नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में चलिए हम लोग कुछ मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। मैं इसमें मैकेनिकल रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस एंड आंसर को लिया हूं जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो में आता हूँ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज बोल्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। कह रहा है कि बोल्ट क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो आप इसके आंसर बता सकते हो कि ए मैकेनिकल डिवाइस यूज टू फास्टनिंग ऑफ टू पार्ट, मतलब कोई भी दो पार्ट को टाइटिंग करने के लिए, फास्टनिंग करने के लिए हम लोग बोल्ट का यूज करते हैं। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। जनरली दोस्तों आप देखे होंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का स्टोर में बहुत सारे बोल्ट होते हैं, इसका साइज भी अलग अलग होता है। तो यही जो बोल्ट है इसको आपसे पूछा रहा कि ये एक्चुअली माने है क्या, ये पूछ रहा है आपसे इंटरव्यू में। तो आप इसको सीधा सीधा बोले कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज हम लोग कोई भी दो पार्ट को जोड़ने के लिए, टाइट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्ट स्पेसिफिकेशन M12x50x1.5। मान लीजिए दोस्तों कि एक बोल्ट है, उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि M12x50x1.5, इसका क्या मीनिंग है ये आपको बताना है। ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है बोल्ट का, इसमें किसी एक बोल्ट का सारा जानकारी है, मतलब उसका जितना भी डिटेल्स है उसमें छिपा हुआ है जो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो M होता है, M का मतलब होता है मैट्रिक थ्रेड, मतलब जो बोल्ट है ये मैट्रिक सिस्टम का बोल्ट है जिसमें मैट्रिक थ्रेड बना हुआ है, जिसका थ्रेड एंगल 60 डिग्री का है। और 12 का मतलब होता है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का जो साइज है वो बता रहा है 12 mm होता है, 12 mm। और जो 50 है, ये 50 बता रहा है कि लेंथ ऑफ बोल्ट इन mm, मतलब बोल्ट का जो लंबाई है वो कितना है वो mm बता रहा है। अगर 50 है मतलब उसका लेंथ 50 mm है। और 1.5 का मतलब होता है कि पिच ऑफ बोल्ट, ये भी mm में होता है, मतलब बोल्ट का दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस उसको हम लोग पिच बोलते हैं, वो है 1.5 mm। तो ये M12x50x1.5 का ये मतलब था जो कि मैं आपको आज बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए बियरिंग। पूछ सकता है कि किसी भी बियरिंग का कितने कंपोनेंट्स होते हैं, या बियरिंग का पार्ट्स बताइए, बियरिंग में क्या कौन से पार्ट्स होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए जैसे ये एक पिक्चर में आपसे लिया हूँ, इस पिक्चर में आप देखिए बियरिंग में मेनली 4 पार्ट होता है। पहला होता है इनर रेस, जो बियरिंग का ऐसा पार्ट है मतलब वो किसी भी शाफ्ट में जाके फिक्स होता है। दूसरा होता है आउटर रेस, बियरिंग का आउटर रेस जो हाउजिंग में जाके फिट होता है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसके बाद है केज, और चौथा है रोलिंग एलिमेंट। ये रोलिंग एलिमेंट में बॉल भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है, और वो बॉल और रोलर को एक मतलब मिनिमम डिस्टेंस में मेंटेन करके रखने के लिए केज का यूज किया जाता है। तो ये 4 मेन आइटम्स है, मतलब मेन पार्ट्स है किसी भी बियरिंग का, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट फैक्टर अफेक्ट द बियरिंग लुब्रिकेशन। जैसे हम लोग बियरिंग में जो लुब्रिकेशन करते हैं तो बोल रहे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मतलब हमें अफेक्ट करता है बियरिंग में लुब्रिकेशन करने के लिए। तो इसके आंसर आप बोल सकते हो पहला पॉइंट में कि टाइप ऑफ बियरिंग एंड साइज, बियरिंग किस टाइप का है और उसका साइज कैसा, मतलब छोटा बियरिंग है या बड़ा बियरिंग है, उसके हिसाब से हम उसमें लुब्रिकेशन करेंगे। फिर आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बियरिंग, बियरिंग का स्पीड कितना है। बियरिंग अगर मतलब बहुत तेज़ स्पीड से घूम रहा है तो उसमें हमको जल्दी बियरिंग मतलब ग्रीसिंग करना है और ज़्यादा करना है, लेकिन अगर उसका आरपीएम कम है, कम स्पीड में घूम रहा है तो उसमें कम करना है। फिर आपसे मतलब आप बोल सकते हो उसको कि कॉन्टामिनेंट टाइप, आप जिस एरिया में बियरिंग को यूज कर रहे हैं वहाँ पे कॉन्टामिनेंट कैसा है, मतलब डस्ट एरिया है कि डस्ट एरिया नहीं है, वहाँ मॉइस्चर है या नहीं है, उस हिसाब से वो भी एक फैक्टर डिपेंड करता है कि लुब्रिकेशन करने के लिए। फिर आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग टेम्परेचर, आप जहाँ पे बियरिंग को यूज कर रहे हो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, मतलब बियरिंग ऑपरेट होता है तो वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है, या एम्बियंट टेम्परेचर कितना है, या हॉट जोन अगर एरिया है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से ये बहुत सारा पॉइंट्स है जो कि बियरिंग में लुब्रिकेशन करने का एक मतलब
मेन फैक्टर है। ये सारा देख के ही बियरिंग में लुब्रिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज हेलिक्स एंगल ऑफ हेलिकल गियर। देखिए दोस्तों, गियर में जो हेलिकल गियर टाइप होता है उसमें एक हेलिक्स एंगल आता है वर्ड, तो उसके क्या मतलब है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि जो हेलिक्स एंगल है दोस्तों, मतलब बोल सकते हो इसके आंसर में कि द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ गियर एंड डायरेक्शन ऑफ टीथ ऑफ गियर, मतलब कि गियर का जो एक्सिस है और उसमें जो गियर टीथ बने हुए हैं उसका जो डायरेक्शन है या उसका आप सरफेस बोल सकते हो, उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, जैसे ये पिक्चर है, देखिए इस पिक्चर में ये एक्सिस है और ये उसका सरफेस है मतलब टीथ का, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है इसी को बोला जाता है हेलिक्स एंगल। और इस एंगल का भी एक रेंज होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हेलिक्स एंगल जो होता है वो 8 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होता है और डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन में हम गियर को यूज करेंगे, उसके हिसाब से हेलिक्स एंगल उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछ सकता है गियर से रिलेटेड कि व्हाट इज हेरिंगबोन गियर। बोलेंगे कि हेरिंगबोन गियर क्या है, आप बताइए। बहुत सारे आदमी को पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो हेरिंगबोन गियर होता है वो एक्चुअली डबल हेलिकल गियर होता है, उसी को हम लोग हेरिंगबोन गियर कहते हैं। ये हेरिंगबोन गियर में एक बेनिफिट क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग गियर का एप्लीकेशन करते हैं, मतलब उसका जब यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि अगर हम सिंगल हेलिकल गियर यूज करेंगे तो उसमें एक्सियल लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है बियरिंग पे। वहीं पे अगर हम डबल हेलिकल गियर, जिसको हेरिंगबोन गियर बोलते हैं, अगर यूज करेंगे तो वो जो एक्सियल लोड होता है माने बियरिंग पे जो पड़ता है वो क्या होता है कि मतलब हेरिंगबोन गियर में कैंसिल आउट हो जाता है और वो जीरो हो जाता है, जिससे बियरिंग में जो एक्सियल लोड लगता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि व्हिच इज पॉजिटिव ड्राइव एंड व्हाई, बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव। कह रहा कि अगर आपके पास एक बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव है, मतलब आप बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं और गियर के थ्रू पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दोनों में पॉजिटिव ड्राइव कौन सा है और क्यों है। तो आप इसके आंसर बोल सकते हो कि गियर ड्राइव। क्यों भाई गियर ड्राइव पॉजिटिव ड्राइव है, तो बोल सकते हो कि गियर ड्राइव में क्या होता है कि जब भी पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें स्लिपिंग होने का कोई चांसेस नहीं है, मतलब नो स्लिप जीरो स्लिप, उसमें पावर का कोई लॉस नहीं होगी, इसीलिए उसको हम लोग पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। और बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि स्लिप भी होता है कभी कभी, इसीलिए गियर ड्राइव को हमेशा पॉजिटिव ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हिच टूल्स इज यूज टू मेजर द बियरिंग क्लियरेंस। दोस्तों बियरिंग में जब हम लोग क्लियरेंस मेजरमेंट करते हैं, मतलब बोला है तो रेडियल क्लियरेंस, तो कौन सा ऐसा टूल्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक पिक्चर है, इस पिक्चर में जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फिलर गेज। इसी फिलर गेज से हम लोग बियरिंग का रेडियल क्लियरेंस को मेजर करते हैं और पता करते हैं कि बियरिंग का क्लियरेंस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछ सकते हैं बियरिंग रिलेटेड कि विच एडाप्टर स्लिप विल यूज्ड ऑन बियरिंग 22218 ई के, मतलब एक बियरिंग 22218 ई के है, टेपर बोर वाला बियरिंग जिसमें रेट्रो स्लीव लगता है, तो बोलते हैं इसमें कौन सा स्लीव लगेगा। तो देखिए दोस्तों इसके आंसर आप बोल सकते हो H318। ये H318 आया कैसे, ये जो बियरिंग नंबर है 22218, अगर ये टेपर बोर बियरिंग है तो उसमें स्लीव लगेगा। उसका जो स्लीव होता है दोस्तों लास्ट का 3 डिजिट में आपको 100 जोड़ देना पड़ेगा। जैसे यहाँ लास्ट 3 डिजिट 218 है, उसमें 100 जोड़ दोगे 318 होगा, तो वो H318 के नाम से उसका एडेप्टर स्लीव आएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज गियर ट्रेन। फिर देखिए गियर रिलेटेड क्वेश्चन आई है, व्हाट इज गियर ट्रेन, गियर ट्रेन क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी को जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए और सुनिए। इसके आंसर आप बोल सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गियर फॉर पावर ट्रांसमिशन इन नॉन एज गियर ट्रेन। दोस्तों जब पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो उस समय मिनिमम 2 गियर का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर 2 गियर या 2 से अधिक गियर का अरेंजमेंट करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं गियर ट्रेन। यही इसका आंसर है। अब ये कितने टाइप का हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ गियर ट्रेन, गियर ट्रेन कितने टाइप का होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए कि दोस्तों गियर ट्रेन जो होता है ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल गियर ट्रेन जिसमें 2 गियर यूज किया जाता है।
उसके बाद होता है कंपाउंड गियर ट्रेन, जिसमें 2 से ज़्यादा गियर यूज किया जाता है और पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये रिवर्टेड गियर ट्रेन जो होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन गियर का, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया के लिए किया जाता है, और जहाँ पे मोटर का डायरेक्शन और गियरबॉक्स का आउटपुट शाफ्ट का जो डायरेक्शन है सेम होना चाहिए, उस जगह पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और चौथा नंबर में जो आता है वो होता है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, जिसको हम लोग प्लानेटरी गियर ट्रेन भी बोलते हैं। ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब स्मॉल एरिया में बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा जब आपको गियर रेशियो की ज़रूरत पड़ता है उस समय हम लोग इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज करते हैं। अगर वहाँ पे बाकी 3 गियर ट्रेन जैसे सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन या रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज करेंगे तो गियर बॉक्स इतना बड़ा हो जाएगा कि वहाँ पे उसका मेंटेनेंस या आप बोले तो स्पेस बहुत कम पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की यूज किया जाती है। इसमें आपका एक एवरेज में अगर बोला जाए तो 3:1 300:1, मतलब 300:1 का रेशियो में हम लोग एक छोटा सा एरिया में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का इंडस्ट्रियल यूनिट क्या है आप बताइए। देखिए दोस्तों, विस्कोसिटी जो हम लोग यूज होता है ऑयल या ग्रीस में, तो उसका जो इंडस्ट्रियल यूनिट होता है, मतलब इंडस्ट्री में जितना भी लुब्रिकेंट आता है उसका बैरल में, ड्रम में आप देखिएगा उसका यूनिट लिखा रहता है, वो होता है CST, सेंटी स्टोक। ठीक है, उसको हम लोग अगर बोला जाए तो वो mm²/सेकेंड के बराबर होता है। ये 2 चीज़ आप बोल सकते हो, CST भी बोल सकते हो या mm²/सेकेंड बोल सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन का सेट था मेरा, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ जो आप लोगों के लिए है, ऑडियंस के लिए है। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसको पता है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल जेड इन बियरिंग नंबर सफिक्स। दोस्तों, किसी भी बियरिंग नंबर का पीछे में अगर डबल जेड है उसका क्या मतलब है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आता है मैं चाहता हूँ कि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और उसका बेनिफिट भी आपको मिले। धन्यवाद।